दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जिसने अकेले 71 दिन तक जलते हुए रेगिस्तान में जिंदगी और मौत के दरमियान जंग लड़ी। एक ऐसी जगह जहां रेत आग बन जाती है, हवा भी जहर जैसी लगती है और इंसान का वजूद लम्हा लम्हा पिघलने लगता है। लेकिन इस शख्स ने ना सिर्फ इन दिनों को जिया बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि अगर हौसला बाकी हो तो दोज़ख भी जन्नत बन सकती है। ये कहानी है एक आम से इंसान अर्की मैगी की, जो ना कोई फौजी था, ना कोई मुहिमजू और ना ही कोई बड़ा सैयाह, बल्कि एक आम मजदूर था जो अपनी जिंदगी के रोजमर्रा कामों में मसरूफ रहता था। मगर किस्मत ने इसके लिए कुछ ऐसा तय कर रखा था जो दुनिया के लिए नाकाबिले यकीन बनने वाला था। सन 2006 में इसे एक मामूली सा सरकारी काम मिला। इसे कुछ अहम कागजात लेकर क्वींसलैंड से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के इलाके पोर्ट हेडलैंड पहुंचना था, यानी तकरीबन 3000 किलोमीटर का फासला, वो भी ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक, सुनसान और झुलसा देने वाले इलाकों से गुजरता हुआ। अर्की के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो हवाई सफर कर सके, इसलिए उसने अपनी पुरानी कार निकाली, उसमें पेट्रोल भरवाया, पानी और कुछ खाने पीने का सामान रखा और लंबे सफर पर निकल पड़ा। सड़क का नाम था वन टाइन हाईवे, जहां सैकड़ों मील तक ना कोई घर था, ना दुकान, न इंसान की आवाज। रेडियो की हल्की आवाज, आग जैसी धूप और रेत उड़ाती हवा, और यही सब कुछ इसके हमसफर थे। वो तन्हा सफर कर रहा था, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून था कि वो अपना फर्ज अदा कर रहा है। लेकिन जिंदगी ने इसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक दिन जब वो सफर के दौरान एक सुनसान मकाम से गुजर रहा था, उसने देखा कि सड़क के किनारे एक गाड़ी खराब खड़ी है। 3 आदमी हाथ हिला रहे थे, वो मदद मांग रहे थे। अर्की ने इनकी तरफ गाड़ी रोकी। उसके दिल में ख्याल आया कि अगर मैं इनकी जगह होता तो चाहता कि कोई रुक जाए। उसने इंसानियत दिखाई और इन तीनों को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। चंद किलोमीटर के बाद उनमें से एक ने कहा कि उसे प्यास लगी है। उसने बोतल निकाली और अर्की को पेश की। आम दिनों में वो हमेशा अपनी बोतल खुद खोलता था, मगर उस दिन पता नहीं क्यों उसने दूसरों को इजाजत दी। बोतल खुली, उसने एक घूंट पिया और फिर दुनिया बदल गई। वो मशरूब नशा आवर था। चंद लम्हों में उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, जिस्म लड़खड़ाने लगा और वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो मंजर ऐसा था जैसे वो किसी और दुनिया में जाग गया हो। उसकी कार गायब थी, उसके जूते, कपड़े, बैग, सब कुछ लूटा जा चुका था। वो एक वसी, सुनसान, खामोश और दहकते हुए रेगिस्तान के बीचों बीच पड़ा था, जहां ना कोई दरख्त था, न पानी और न साया। रेत ऐसे जल रही थी जैसे किसी ने जमीन पर आग बिछा दी हो। अर्की के पांव नंगे थे, जिस्म पसीने से भीग रहा था और सर चकरा रहा था। चंद लम्हों के लिए तो उसे यकीन ही नहीं आया कि ये सब हकीकत है, मगर जब सूरज की तपिश ने उसके चेहरे को झुलसाया तो उसे एहसास हुआ कि अब वो बिल्कुल अकेला है। मदद के लिए कोई नहीं आएगा। वो तीनों आदमी उसे मरने के लिए छोड़ गए थे। उसने इर्द गिर्द देखा, हर सिमत रेत ही रेत थी। फासला नापने वाला कोई निशान नहीं था और आसमान इतना चमकदार कि आंखें खुली ना पाएं। उसके पांव जमीन पर पड़ते ही जैसे जल गए, मगर वो जानता था कि रुकने का मतलब मौत है। वो चलने लगा, हर कदम एक अजाब, हर सांस एक जदोजहद। दिन का दर्जा हरारत 45 डिग्री के करीब था। प्यास से जुबान चिपक रही थी, होंठ फट गए थे, मगर जिस्म में पानी का एक कतरा भी बाकी नहीं था। वो रेत पर घिसटता हुआ आगे बढ़ता रहा। कभी उसे ऐसा लगता जैसे दूर कहीं पानी है, कोई झील है, मगर जैसे ही वो वहां पहुंचता वो शराब निकलता। वो हाथों से रेत उठाता और खुद पर फेंक देता, जैसे शायद इसमें कुछ ठंडक हो। सूरज ढलने लगा तो आसमान पर सुर्खी फैल गई, मगर इसके लिए वो रोशनी नहीं बल्कि मौत की अलामत थी, क्योंकि रात के साथ अंधेरा और ठंड आ रही थी। जब सूरज गरूब हुआ तो रेगिस्तान की हवा बदल गई। जो जगह दिन में तपती थी वो अब बर्फ बन गई। उसने करीब ही एक छोटी सी गार देखी, वहां जाकर बैठ गया। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था, मगर वो जानता था कि बाहर रहना और ज्यादा खतरनाक है। गार में अजीब सी आवाजें थी, जैसे कोई रेंग रहा हो, कोई सांप, कोई बिच्छू। उसने आंखें बंद कर ली और दिल में कहा कि अगर मरना है तो कम से कम बैठे बैठे मर जाऊं, मगर किस्मत ने उसे मरने नहीं दिया। वो रात जागता रहा। हर थोड़ी देर बाद उसे कोई चीज काटती, कभी टांग में,
कभी हाथ में। मगर वो जानता था कि अगर हरकत की तो वो बाहर निकल जाएगा और मौत यकीनी है। रात भर वो खौफ में डूबा रहा, मगर अंदर कहीं एक छोटा सा जज्बा कहता रहा कि अभी नहीं, अभी जीना है। सुबह जब सूरज निकला तो उसके चेहरे पर रोशनी पड़ी, लेकिन वो रोशनी भी जैसे आग थी। प्यास ने उसके जिस्म से जान निकाल दी थी। वो जमीन पर रेंगते हुए निकला, कई घंटे तक बगैर किसी सिमत के चलता रहा। फिर अचानक उसे एक छोटा सा गड्ढा नजर आया जिसमें गंदा पानी जमा था। उसके इर्द गिर्द जानवरों के निशान थे, बदबू थी, मगर उसके लिए वो पानी जिंदगी था। वो घुटनों के बल गिरा और हाथों से वो पानी पिया। जायका नाकाबिले बर्दाश्त था, मगर हर घूंट के साथ जैसे जिस्म में जान वापस आ रही थी। उस लम्हे उसे एहसास हुआ कि जीने की ख्वाहिश सबसे बड़ी ताकत है। उसका दिल अभी धड़क रहा था, आंखों में रोशनी बाकी थी। उसने वो सब कुछ सह लिया जो इंसान के बस से बाहर है। वो अब दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका था कि अगर इंसान हार न माने तो कुदरत भी उसके हक में फैसला कर देती है। 71 दिन का वो सफर सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी था। मैगी ने यह साबित कर दिया कि जीने की ख्वाहिश सबसे बड़ी ताकत है और मौत कभी भी मजबूत इरादे वाले इंसान को शिकस्त नहीं दे सकती।